नमो नमः। अमृतवाणी में पुनः आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं के पाठ 9 को पढ़ेंगे, पाठ 9। उसके पार्ट 1 को आज हम लोग पढ़ते हैं। पाठ का शीर्षक है सिकता सेतु। सिकता कहते हैं बालू को और सेतु कहते हैं पुल को। तो जैसा कि पाठ के शीर्षक से हम लोग समझ पा रहे हैं कि पाठ का शीर्षक है बालू का पुल। हम लोग आपस में बातचीत में कोई ज़्यादा आगे आगे बोलता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि क्या बालू का पुल बना रहे हो, अर्थात बालू से पुल बनाना कठिन है, असंभव है। इस पाठ में एक बालक की कथा वर्णित है। उस बालक का नाम है तपोदत्त। तपोदत्त बिना ही लिपि ज्ञान और अक्षर ज्ञान के, बिना गुरु के यहाँ गए हुए, बिना गुरु के यहाँ जाकर शिक्षा ग्रहण किए हुए विद्वान बनना चाहता है, केवल तपस्या के माध्यम से। तो तपस्या के माध्यम से वो विद्वान बनना चाहता है। वही बात इसमें बताई गई है कि बिना अक्षर ज्ञान के, बिना लिपि ज्ञान के, बिना गुरु के पास ज्ञान प्राप्त किए कोई व्यक्ति विद्वान नहीं बन सकता। बिना अक्षर ज्ञान के विद्वान बनने की कल्पना बालू के पुल के समान होती है। इसी बात को बड़े ही सुंदर ढंग से इस कहानी के माध्यम से चित्रित किया गया है। तो चलते हैं हम लोग पाठ की ओर। ततः प्रविशति तपस्या रतः तपोदत्तः। ततः अर्थात उसके बाद, जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि आपकी कक्षा में जो भी कहानी या फिर नाटक या श्लोक पढ़ने के लिए दिए जाते हैं तो किसी भी ग्रंथ का, किसी भी बड़े कथांश का एक छोटा सा अंश होता है जो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी है। उसको सेलेक्ट करके आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। इसमें लिखा हुआ है ततः प्रविशति तपस्या रतः तपोदत्तः। ततः अर्थात उसके बाद, इसका अर्थ है कि इसके पहले भी इसमें कहानी है। उसके बाद तपस्या रतः तपोदत्तः प्रविशति, तपस्या में लीन तपोदत्त नाम का कोई बालक प्रवेश करता है, यानी उसको दिखाया जाता है। यह नाटक है। तपोदत्त कह रहा है अहमस्मि तपोदत्तः। अहमस्मि में दो शब्द है, अहम जोड़ अस्मि। अहम तपोदत्तः अस्मि, मैं तपोदत्त हूँ। फिर वो कहता है बाल्ये अर्थात बाल्यावस्थायाम अर्थात बचपन में, पितृचरणैः पिता के चरणों के द्वारा, क्लेश्यमानोऽपि, इसको जब आप अलग करेंगे तो क्लेश्यमानः जोड़ अपि शब्द बनेगा। क्लेश्यमानः जोड़ अपि, पिता के चरणों के द्वारा, पिता के पैरों के द्वारा कष्ट दिए जाने पर भी विद्याम अर्थात विद्या को नाधीतवान अस्मि, नौजोड़ अधितवान जोड़ अस्मि। तो यहाँ नौजोड़ अधितवान जोड़ अस्मि, यहाँ ध्यान देंगे आप, नाधितवान का संधि विच्छेद है। नौजोड़ अधितवान जोड़ अस्मि अर्थात अधितवान न अस्मि, हमने नहीं पढ़ा। तो क्या बताया तपोदत्त ने? तपोदत्त ने कहा कि मैं तपोदत्त हूँ, बचपन में पिता के चरणों के द्वारा कष्ट दिए जाने पर भी मैंने विद्या अध्ययन नहीं किया, अर्थात पिताजी ने मुझे पैरों से भी मारा, फिर भी मैंने विद्या ग्रहण नहीं की। तस्मात्, जिससे सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च, ज्ञातिजनैः जोड़ च, कह रहा है
कि इस वजह से सभी कुटुंबी भी अर्थात सभी परिवारों के द्वारा, परिवार के लोगों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जनैः, ज्ञाति कहते गोतिया को जो कि संबंधी होते हैं, तो ज्ञाति जनैः संबंधियों के द्वारा गर्हितो अभवम, इसको जब हम लोग अलग करेंगे अगले पेज में हम लोग देखेंगे, सारे शब्दों का संधि विच्छेद दिया हुआ है, वहां एक बार हम लोग इसको जान लेंगे। तो गर्हितः अभवम, गर्हितः शब्द का अर्थ होता है निंदितः। तो क्या कहा तपोदत्त ने, बचपन में पिता के चरणों के द्वारा कष्ट दिए जाने पर भी मैंने विद्या अध्ययन नहीं किया, इस वजह से परिवार के सभी लोगों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और संबंधियों के द्वारा मैं निंदित भी हुआ, मेरी निंदा भी की गई। आगे, ऊर्ध्वम निःश्वस्य, लंबी गहरी सांस लेकर, निःश्वस्य का अर्थ होता है सांस लेकर। कहता है तपोदत्त, हा विधे, जैसे हम लोग अपनी किसी गलती पर पश्चाताप कर रहे हो, ठीक वैसे ही कह रहा है कि हा विधे अर्थात हे विधाता, हे ईश्वर, किम इदम मया कृतम, मया इदम किम कृतम, मेरे द्वारा यह क्या किया गया। किसी किसी बुक में ये किम इदम और मया को एक साथ जोड़ कर दिया हुआ है, तो अगर एक साथ इसको जोड़ दें तो हो जाएगा किमिदम मया। तो मया इदम किम कृतम, मेरे द्वारा यह क्या किया गया, अर्थात अब उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, अब वह सोच रहा है कि हे विधाता हमने यह क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, कीदृशी दुर्बुद्धि, यहाँ दुर्बुद्धि में विसर्ग होगा, कैसी दुर्बुद्धि थी उस समय, अर्थात मेरी बुद्धि कितनी खराब थी उस समय। एतदपि न चिंतितम यत्, एतदपि को जब आप अलग करेंगे तो एतत् जोड़ अपि बनेगा, यहाँ प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तन हुआ है। क्या कहा उसने, एतत् अपि न चिंतितम यत्, यह भी नहीं सोचा गया कि, अर्थात तपोदत्त ने यह भी नहीं सोचा कि, अब एक श्लोक है, परिधानैरलंकारैर्भूषितो अपि न शोभते नरो निर्मणि भोगीव सभायाम यदि वा गृहे। तो बड़ा सा शब्द आप देख रहे हैं, परिधानैरलंकारैर्भूषितो अपि। अगले पेज में हम लोग इसका संधि विच्छेद देखेंगे। इसको जब आप अलग करेंगे तो परिधानैः, ये जो न में आयकार के बाद र दिख रहा है उसमें से आधे र का विसर्ग बनेगा और अ अलग हो जाएगा। अलंकारई है, भू के ऊपर जो रेफ है उसका विसर्ग बनेगा, अलंकारई है। और यहाँ भूषितो शब्द जो देख रहे हैं तमे ओकर, उसका विसर्ग बनेगा, तो भूषितः जोड़ अपि। तो परिधान कहते हैं वस्त्र को, अलंकार कहते हैं आभूषण को, और भूषित का अर्थ होता है सुसज्जित, अर्थात वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित होते हुए भी। नीचे वाली पंक्ति में देखिए नरो शब्द है, जैसे ही इसको आप अन्वय में ले जाएंगे तो ये नरह बन जाएगा। तो क्या हो गया, परिधानैः अलंकारैः भूषितः अपि नरः, वस्त्र और अलंकार से सुशोभित होता हुआ भी मनुष्य, सभायाम यदि वा गृहे, यदि वो सभा में है अथवा घर में है, न शोभते, नहीं सुशोभित होता है। कैसे, निर्मणि भोगीव, यहाँ निर्मणि भोगी इव, भोगी शब्द का अर्थ सर्प होता है, सांप, और निर्मणि का अर्थ होता है मणि रहित, यानी जिसके पास मणि नहीं है। तो जिस प्रकार मणि विहीन सांप नहीं सुशोभित होता है, ठीक वैसे ही अच्छे वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित होता हुआ भी मनुष्य विद्या के बिना सुशोभित नहीं होता है। यहाँ विद्या शब्द श्लोक में बताया नहीं गया है, लेकिन कहने का तात्पर्य वही है कि विद्या से विहीन मनुष्य ठीक वैसे ही सुशोभित नहीं होता है जैसे मणि से विहीन सांप। अब आगे, किंचित विमृश्य,
विमृश शब्द का अर्थ होता है सोचकर, कुछ सोचकर। तपोदत्त कुछ सोचता है और आगे। यहाँ आप देखिए पिछले पेज का, हम लोग संधि विच्छेद वगैरह यहाँ अच्छे से देख ले। पिछले पेज में आया था क्लेश्यमानो अपि शब्द, जिसका कि संधि विच्छेद होगा क्लेश्यमानः जोड़ अपि, अर्थात कष्ट देने के बाद भी, कष्ट दिया जाता हुआ भी। इसके बाद एक शब्द आया था ज्ञाति जनैश्च, इसमें ज्ञाति जनैः जोड़ च है, अर्थात संबंधियों के द्वारा, और च का अर्थ होता है और। फिर एक शब्द आया था गर्हितो अभवम, गर्हितः जोड़ अभवम, गर्हितः शब्द का अर्थ होता है निंदितः। फिर एक शब्द जो कि उसमें अलग अलग आया था किम इदम मया, जबकि अन्य सारे पुस्तकों में किम इदम मया एक साथ आया है। इसको जब आप अलग करेंगे तो किम जोड़ इदम जोड़ मया बनेगा। फिर है दुर्बुद्धि राशि तदा, किसी किसी पुस्तक में यह शब्द एक साथ जुटा हुआ है, लेकिन यहाँ अभी जो हम लोगों ने देखा वहाँ अलग अलग था, इसलिए मैं इसको अलग अलग करके यहाँ समझा दी हूँ कि यदि आपके पुस्तक में यह एक साथ होगा तो इसको आप इस तरह से अलग करके पढ़ेंगे, दुर्बुद्धि जोड़ आसीत जोड़ तदा। फिर एक शब्द श्लोक में आया था बहुत बड़ा सा, परिधानैर अलंकारैर भूषितो अपि। इसको जब हम लोग अलग करेंगे तो परिधानैः बनेगा, फिर अलंकारैः बनेगा, और इसके आगे भूषितः जोड़ अपि बनेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पिछले पेज के डिफिकल्ट वर्ड जो कि बड़े बड़े शब्द थे, जिसको अलग अलग करके पढ़ना हम लोगों ने अभी सीख लिया। अब हम लोग अगले पेज में चलते हैं। यहाँ है श्लोक, हम लोगों ने पिछले ही पेज में पढ़ लिया था। अब श्लोक के बाद के अंश को हम लोग यहाँ देखते हैं। किंचित विमृश्य, कुछ सोचकर, भवतु किम एतेन, फिर वो कहता है कि एतेन किम, अब इससे क्या है, अर्थात जो होना था वो तो हो गया, अब ये सब सोचने से क्या फायदा। फिर आगे वो कहता है कि दिवसे मार्ग भ्रांतः, दिन में मार्ग भटका हुआ, भ्रांतः शब्द का अर्थ होता है भ्रमित होना, भटक जाना। तो वो कह रहा है, अपने मन में सोच रहा है, कह रहा है दिवसे मार्ग भ्रांतः, दिन में मार्ग भटका हुआ अर्थात रास्ता भूला हुआ, संध्याम यावत, शाम तक, यदि गृहम उपैति, यदि गृहम जोड़ उपैति, उपैति शब्द का अर्थ होता है आगच्छति, यदि गृहम उपैति अर्थात यदि घर आता है, तदपि वरम, तत् जोड़ अपि, तो भी, वरम अर्थात श्रेष्ठम, कहते हैं ना हम लोग सुबह का भूला यदि शाम में घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, ठीक उसी बात को यहाँ संस्कृत में देखिए कितने अच्छे ढंग से बताया गया है। दिवसे मार्ग भ्रांतः, दिन में रास्ता भटका हुआ व्यक्ति, संध्याम यावत, संध्या तक, यदि गृहम उपैति, यदि घर लौट आता है, उपैति अर्थात आगच्छति, तत् अपि वरम, तो भी, वरम अर्थात श्रेष्ठम अर्थात अच्छा है। न असौ भ्रांतो मन्यते, ना जोड़ असौ, असौ मतलब वह, ध्यान देंगे यहाँ अदस शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है पुल्लिंग, असौ, असौ का अर्थ होता है सह, सह अर्थात वह। असौ भ्रांतो न मन्यते, वह भूला हुआ नहीं माना जाता, वह भटका हुआ नहीं माना जाता। अतो अहम, अतः जोड़ अहम, इसलिए मैं, इदानीम इस समय, तपश्चर्या, तपश्चर्या अर्थात तपस्या के द्वारा, विद्याम अवाप्तुम, मिलके बन गया विद्याम अवाप्तुम, अर्थात विद्याम प्राप्तुम, विद्या प्राप्त करने के लिए, प्रवृत्तो अस्मि, यहाँ ओकार का विसर्ग बनेगा, प्रवृत्तः जोड़ अस्मि, प्रवृत्तः अस्मि अर्थात लग रहा हूँ, लग गया हूँ, तैयार हूँ। जब तपोदत्त ने सोचा कि बचपन में पिताजी ने अपने पैरों से भी मुझे कष्ट दिया, कितना समझाया, बहुत प्रताड़ित किया, इसके बाद भी मैंने विद्या ग्रहण नहीं किया, जिसके कारण मैं परिवार वालों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और अपने संबंधियों के द्वारा निंदित भी हुआ, इसके बाद भी मुझे बात समझ में नहीं आई। फिर सोचता है कि ये सारी बातें सोचने से क्या लाभ, अब तो जो होना था तो हो गया, कोई बात नहीं,
दिन का भटका हुआ व्यक्ति अगर शाम में घर वापस आ जाता है तो उसको भटका नहीं कहते हैं। अर्थात उसने सोचा कि यदि मैंने बचपन में विद्या ग्रहण नहीं की तो क्या हुआ, अब मुझे समझ आ गई है तो मैं अब विद्या ग्रहण कर लूंगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह सोचता है कि अब मैं तपस्या करके विद्या ग्रहण कर लेता हूँ, विद्या प्राप्त कर लेता हूँ। और ऐसा सोचकर वह तपस्यारत हो जाता है, तपस्या करने के लिए बैठ जाता है। तो जैसे ही वो तपस्या करने के लिए बैठता है, तपस्या में लीन हो जाता है, उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते। जल जोड़ उच्छलन ध्वनि है, पानी के उछलने की आवाज। जैसे पानी में कोई भारी भरकम वस्तु को अगर जोर से फेंका जाए तो उस वस्तु के गिरने से पानी उछलता है, तो उस तरह से पानी के उछलने की जो आवाज आती है, ठीक वैसे ही जल उच्छलन ध्वनि ही श्रूयते, पानी के उछलने की आवाज सुनाई देती है। तो इसके कानों तक आवाज पहुंचती है, तपोदत्त के कान तक। तो वो कहता है अये, अर्थात अरे, कुतो अयम। ये कुतो में जो ओकार है उसका विसर्ग बनेगा, कुतः जोड़ अयम। कुतः शब्द का अर्थ होता है कहाँ से। अरे कहाँ से यह, अयम अर्थात यह। कल्लोल उच्छलन ध्वनि है, कल्लोल कहते हैं जल में जो तरंगे बनती हैं उसको। तो वह कह रहा है कि अयम कुतः कल्लोल उच्छलन ध्वनि। अरे ये तरंगों के उछलने की आवाज कहाँ से आ रही है, ये तरंग की आवाज कहाँ से आ रही है, किसने सोचा ऐसा, तपोदत्त ने। फिर आगे वो सोचता है महामत्स्यो, मत्स्य कहते हैं मछली को, इसमें मत्स्यो यमे ओकार है उसका विसर्ग बनेगा, महामत्स्य अर्थात कोई बड़ी मछली। मकरो वा का अर्थ होता है अथवा, तो कोई बड़ी मछली अथवा मकर कहते हैं मगरमच्छ को, तो कोई बड़ी मछली अथवा मगरमच्छ हो सकता है। फिर सोचता है, कहता है कि पश्यामि तावत, तो तब तक देखता हूँ क्या है, ये मगरमच्छ है कि बड़ी मछली है। यानी जब तपोदत्त ऐसा मन में विचार कर लेता है कि बचपन में हमने विद्या ग्रहण नहीं की तो कोई बात नहीं, दिन का भूला यदि शाम तक वापस घर आ जाता है तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं, मुझे अभी समझ आई तो मैं अभी ही विद्या ग्रहण कर लेता हूँ, तो ठीक है मैं तपस्या करके विद्या ग्रहण कर लूंगा। तो जैसे ही वो तपस्या में लीन होता है, तो तपस्या में लीन होने के बाद उसे जल के उछलने की आवाज आती है, तरंग के उछलने की आवाज आती है, तो उसकी तपस्या भंग हो जाती है। फिर तपस्या भंग होने के बाद वह सोचता है कि अरे ये जल के उछलने की आवाज कहाँ से आ रही है। फिर उसने सोचा कि हो सकता है कोई बड़ी मछली पानी में छलांग लगा रही हो या फिर मगरमच्छ हो। तो इस घटनाक्रम से हम लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि तपोदत्त जो तपस्या कर रहा था वह किसी नदी के तट पर कर रहा था। तो ऐसा होने के बाद फिर आगे हम लोग इसको अगले पाठ में पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके पार्ट 2 के साथ हम लोग अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।